सवाल ऐसे ही, रोजे में बाल कटवाना या नाखून कटवाना, तेल वगैरह लगाना कैसा है? कोई हर्ज नहीं है बाल कटवाने, नाखून तरशवाने। और दूसरा सवाल ऐसी, हालत रोजा में इतलाम हो जाए, रोजा रहेगा या टूट जाएगा? जी रोजा बाकी रहेगा, टूटेगा नहीं। गुस्ल वाजिब हो जाए और सहरी का वक्त खत्म हो जाए तो फिर बगैर गुस्ल के सहरी खाना खा सकते हैं? जी सहरी कर सकते हैं। आजान शुरू हो जाए और बंदे खाना खा रहे होते हैं, इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात। रोजे का टाइम खत्म होने के लिए अजान का बिल्कुल इंतजार न किया जाए, बल्कि उस ऐलान का इंतजार किया जाए कि जब कह दिया जाता है कि अब रोजे का टाइम खत्म हो चुका है, तो अजान जो है ये रोजा खत्म होने के बाद दी जाती है, तो लिहाजा अजान के टाइम खाना पीना नहीं चाहिए। वो कौन लोग हैं जिनके बारे में फरमाया सिवाय भूख प्यास के और कुछ नहीं मिलेगा? ये बड़ा बेहतरीन सवाल है कि वो लोग जो सारा दिन भूखा प्यासा रहना तो बर्दाश्त कर लेते हैं और समझते हैं कि हमारा रोजा कबूल हो गया है, वो लोग इस बात पर तवज्जो करें कि रोजा जिन जिन बुराइयों से आपको रोक रहा है, जब तक उन तमाम बुराइयों से आप नहीं रुकेंगे उस वक्त तक आप सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी नहीं कर रहे। चोरी, डकैती, फोहशगोई, बदकलामी, बदजुबानी, जब हमारी जात के किरदार अगर शरीयत के मुताबिक न ढले तो मालूम हुआ हमने रोजे की रूहानियत को अभी पाया नहीं है। रोजा सिर्फ महज भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, रोजा है हर किस्म की गैर शरई बातों से रुक जाना। अगर बंदा हर किस्म की गैर शरई बात से रुक गया जो गुनाह का काम है, तो समझ लो उसका रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल है, वरना वो सिर्फ भूखा प्यासा रहेगा, उसको रोजे की रूहानियत नहीं मिलेगी। आखिरी सवाल है, आदाब रोजा में क्या क्या शामिल है? आदाब रोजा के अंदर यही चीजें जो मैंने पहले जिक्र की हैं कि अपने अंदर तब्दीली, अपने अंदर चेंजिंग, ये एक पूरा महीना ये इस तरह गुजारना चाहिए कि हर टाइम हमारा हर लम्हा शरीयत के मुताबिक गुजरे। जब ये आदत हमारी बन जाएगी तो बाकी 11 महीने भी इसका असर रहेगा। फिर जब भी हम अगर हमसे गुनाह की जानिब शैतान हमें मायल करना चाहेगा तो फिर हमें वो रमजान के दिन याद आ जाएंगे और अल्लाह ताला करम फरमा देगा। हमारे अंदर जब तक एहसास पैदा ना हो कि हमने हर किस्म के गुनाह से किनारा करना है, जब ये एहसास पैदा हो गया उस वक्त समझो आपने माह रमजान के हर अदब को मलहूज़ खातिर रखा। आदाब रमजान, आदाब रोजा जरूरी है। बाज़ अहबाब रोजा खुद नहीं रखते और रोजादारों के सामने फिर खाना पीना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को भी जरा समझना चाहिए कि वो आदाब का ख्याल रखें। हत्ता कि बड़ी मशहूर और मारूफ बात है कि वो मजूसी एक बंदा था जो आतिश परस्त था, वो अपने बेटे को लेकर बाजार में जा रहा था। उसके बेटे ने कोई चीज खाई तो रमजान के दिन थे, उस गैर मुस्लिम ने अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा अब्बा जान क्या वजह? उन्होंने कहा रमजान है, तुझे पता नहीं मुसलमानों का इबादत वाला महीना। उसने कहा ये मुसलमानों का है, हम क्या करें? कहा अदब हम भी करते हैं। फरमाया जब वफात पा गया तो किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहा है, पूछा क्या वजह है? उसने कहा रमजान के रोजे की, सिर्फ रमजान के रोजे का मैंने अदब कराया था अपने बच्चे से, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इस्लाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। एक सवाल और आया है, तरावी छोड़ना और रोजा रखना कैसा? देखिए तरावी के बारे में हदीस पाक मौजूद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने रमजान मुबारक में तरावी की नमाज पढ़ी, क़ियाम किया, इस क़ियाम से मुराद उलमा फरमाते हैं नमाज तरावी है, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। इतनी बड़ी अजीम इबादत है, इसको सुन्नत मौक़दा के अंदर शामिल किया जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब दोस्तों के सवालों का जवाबात देते पे हैं, मुफ्तां दा बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह